अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मंसूबात में से ला लिनफ़ी जिन्स, मशगूल अनहु और तमीज़ करेंगे। बित्तौफ़ीक़ व तवक्कल अलल्लाह। ला ली नफ़ी जिन्स मुतलकन नफ़ी के लिए आता है, यानी किसी चीज या बात का सिरे से इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। टोटल निगेशन। लाए नफ़ी जिन्स का इस्म वाहिद मंसूब नकरा होता है और इस पर तनवीन नहीं होती। ला से मुत्तसिल होता है, यानी लाए नफ़ी जिन्स और उसके इस्म के दरमियान कोई चीज नहीं होती। इस्म ला के फौरन बाद आता है। लाए नफ़ी जिन्स की खबर रफ़ई होती है, लेकिन वो वुजूबन महजूफ होती है, यानी जुमले में मौजूद नहीं होती और उसकी जगह जार मजरूर होता है जो खबर से मुताल्लिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ला वलदा फिल मस्जिद। यहाँ वलदा लाए नफ़ी जिन्स का इस्म है, वाहिद मंसूब, और फिल मस्जिदी जार मजरूर खबर से मुताल्लिक है। मस्जिद में कोई लड़का नहीं। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 2, ला रैबा फीही। ये ला लाए नफ़ी जिन्स है और रैबा इसका इस्म वाहिद मंसूब, फीही जार मजरूर खबर से मुताल्लिक, नहीं कोई शक इसमें। टोटल निगेशन, यानी शक होने का सिरे से इनकार किया जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है। आयत 256 पे देखिए, ला इकराहा फिद्दीन। लाए नफ़ी जिन्स, इकराहा इसका इस्म वाहिद मंसूब, फिद्दीनी जार मजरूर खबर से मुताल्लिक, नहीं कोई जबरदस्ती दीन में। सूरह यूसुफ आयत 92, ला तस्रीबा अलैकुम। लाए नफ़ी जिन्स, तस्रीबा इसका इस्म है वाहिद मंसूब और अलैकुम जार मजरूर इसकी खबर से मुताल्लिक, नहीं कोई मलामत तुम पर आज। सूरे अहज़ाब आयत 13, ला मुकामा लकुम। लाए नफ़ी जिन्स, मुकामा इसका इस्म वाहिद मंसूब, लकुम जार मजरूर खबर से मुताल्लिक, नहीं है कोई ठहरने की जगह तुम्हारे लिए। सूरे अनफाल आयत 48, ला गालिबा लकुम। लाए नफ़ी जिन्स, गालिबा इसका इस्म वाहिद मंसूब और लकुम जार मजरूर इसकी खबर से मुताल्लिक, नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर आज के दिन। ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये भी लाए नफ़ी जिन्स है। इलाहा इसका इस्म है वाहिद मंसूब, इसकी खबर महजूफ है मौजूदुन रफ़ई हालत में। इल्ला हसर का है स्ट्रेस के लिए और अल्लाहु मौजूदुन का बदल है, इसीलिए अल्लाहु की भी रफ़ई हालत है। बदल का टॉपिक इंशाअल्लाह हम अभी आगे करेंगे।
तर्जुमा करते हैं, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। कमा काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मखलूक की कोई इताअत नहीं खालिक की नाफरमानी में। अगर ला की तकरार हो जाए तो वो अपना अमल खो देता है, लेकिन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, इसमें ये दोनों लाए नफी जिन्स के ही हैं। तकरार होने के बावजूद अमल बाकी है। ये इसका एक्सेप्शन है। नहीं कोई ताकत और ना कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। यहाँ मैं ला नाफिया के हवाले से कुछ वजाहत करना चाहूंगी। ला नाफिया ये सिंपल नफी का होता है और नहीं के मायने देता है। मंसूबात के अहाते में रहते हुए ये तस्करा भी लाजिम है कि बाज़ औकात ला नाफिया में जब उमूमियत पाई जाए तो वो मुशब्बा बिलैसा के मायनों में इस्तेमाल होता है। लैसा फेले नाकिस है और काना की अखवात में से है। इसका इस्म रफ़ई और खबर नस्बी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद होगा। ला नाफिया में अमूम होने की बिना पर वो लैसा की तरह एक्ट करता है, यानी इस्म और खबर के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, ला खौफुन अलैहिम, ये ला नफी का है, खौफुन इसका इस्म और अलैहिम जार मजरूर खबर से मुतालिक। नहीं कोई खौफ उन पर। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ला फीहा गौलुन, ना उसमें सर का चकराना होगा। ये ला नफी का, फीहा खबर से मुतालिक और गौलुन इसका इस्म है। इन एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए प्लीज ये याद रखिए, ये लाए नफी जिन्स नहीं है, बल्कि ये सिंपल नफी है। इसी तरह मा नफी का भी बाज औकात मुशब्बा भी लैसा होता है और इस माँ को हम माँ हिजाजिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ हुन्ना उम्महातिहिम, माँ नफी का, हुन्ना इसका इस्म रफ़ई हालत में और उम्महातिहिम इजाफत की शक्ल में खबर नस्बी हालत में। नहीं वो औरतें उनकी माएं। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, मा हाजा बशरन, मा नफी का, हाजा इसका इस्म रफ़ई हालत में और बशरन इसकी खबर नस्बी हालत में। नहीं है ये बशर। मशगूल अनहु, बास औकात जुमले में एक खास उस्लूब इख्तियार किया जाता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि फेल अपने मफूल के साथ मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद फेल से पहले एक इस्म नस्बी हालत में मौजूद होता है जिसका ताल्लुक उस फेल से होता है। इस इस्म को हम मशगूल अनहु कहते हैं और फेल मशगूल कहलाता है। फेल को इस इस्म की जरूरत नहीं होती, वो इससे फारिग या गाफिल होता है, क्योंकि मफूल मौजूद होने की बिना पर फेल को इस इस्म की एहताज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अल किताबा करातुहु,
किताब मैंने पढ़ा उसको। करातु फेल, फाइल इसी के अंदर और हु की ज़मीर मफूले बिही। अब फेल से पहले एक इस्म नस्बी हालत में आया हुआ है, अल किताबा, जिसका ताल्लुक फेल से है। देखा जाए तो करातुहु अल किताबा को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन साथ ही गौर करें करातुहु अपनी जगह एक कामिल जुमला है और इसको अल किताबा की एहताज नहीं है। फेल के पास अपना मफूले बिही मौजूद है। यहाँ ये पॉइंट भी क्लियर कर लें कि मशगूल अनहु मफूले बिही मुकद्दम नहीं हो सकता। इन दोनों में डिफरेंस है, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। कभी मफूले बिही अपने फेल से पहले आ जाने की बिना पर मफूले बिही मुकद्दम कहलाता है, जैसा कि यहाँ इया का मफूले बिही मुकद्दम है नअबुदु का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिला। यहाँ फेल से पहले इस्म आ रहा है नस्बी हालत में, जो मशगूल अनहु बनेगा, और कद्दरना मशगूल। कद्दरना का फाइल इसी के अंदर, हु की ज़मीर मफूले बिही वन और मनाजिला मफूले बिही टू। और चांद हमने मुकर्रर कर दी हैं उसकी मंजिलें। दूसरे लफ्जों में उलमाए नहू इसको दो जुमले करार देते हैं, यानी मशगूल अनहु और मशगूल का उसलूब दो जुमलों पर मुश्तमिल है। पहले जुमले में फेल महसूफ है, सिर्फ मफूले बिही मौजूद है, जबकि बाद में आने वाले जुमले का फेल उसकी तफसीर कर रहा है। ऐसी सूरत में अलकमरा मशगूल अनहु कहलाएगा और कद्दरना मशगूल। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह रहमान आयत 7, अस्समाआ। यहाँ गौर कीजिए, फेल से पहले एक नस्बी हालत में इस्म आया हुआ है। ये मशगूल अनहु है। रफ़ा मशगूल और हा मफूले बिही। और आसमान उसने बुलंद किया उसको। आयत 10 में देखिए, अल अर्दा। फेल से पहले एक इस्म नस्बी हालत में है, ये मशगूल अनहु है। वदआ मशगूल और हा मफूले बिही वदआ। और जमीन उसने रखा या उसने बिछाया उसको। सूरे हदीद आयत 27, रहबानियता मशगूल अनहु। इब्तदाउ मशगूल और हा मफूले बिही इसका। और रहबानियत उन्होंने खुद इजाद किया उसे। सूरे नहल आयत 5, अल अनआमा मशगूल अनहु। खलका मशगूल और हा इसका मफूले बिही। और चौपाए उसने पैदा किया उन्हें। मशगूल अनहु की बात सूरतें मरफू भी होती हैं, लेकिन हमने इस उन्वान को कुरान के हवाले से ही तरतीब दिया है। तमीज वो मंसूब इसमें नकरा जो अपने से पहले आने वाले इस्म या जुमले का इबाम दूर करके उसके मफहूम का तायुन करता है, और ये मादा का जवाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, शरिब्तु कासन लबनन,
मैंने एक ग्लास दूध पिया। शरिब्तु फेल, फाइल इसी के अंदर और कासन मफूले बिही। मैंने एक ग्लास पिया। किस चीज का? लस्सी, शरबत या रूह अफ़ज़ा? क्या पिया? देखिए, इबाम हो गया ना? बात क्लियर नहीं हुई। यहां तमीज ने आकर इबाम दूर किया, जो कि लबनन है, वाहिद मंसूब। मैंने एक ग्लास दूध पिया। अब बात क्लियर हो गई, कोई इबाम नहीं रहा, दूध का ग्लास पिया है। तमीज अमूमन नकरा होती है, लेकिन अगर हर्फे जर के साथ आए तो मारफा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शरिब्तु कासन मिनल लबन, मैंने एक ग्लास दूध का पिया। सूरे निसा आयत 166, कफा बिल्लाही, काफी है अल्लाह। किस चीज में? शहीदन तमीज है, वाहिद मंसूब। किफायत करता है अल्लाह का गवाह होना, यानी अल्लाह बतौर गवाह काफी है। सूरे मरियम आयत 4, यहां शैबन तमीज है, नस्बी हालत में। भड़क उठा सर बुढ़ापे से, यानी सफेद बाल हो गए। यहां जुमले का इबाम था। भड़क उठा सर किस चीज से? बुढ़ापे से, जो शैबन इसमें मंसूब तमीज आने से दूर हो गया। सूरे कमर आयत 12, उयूनन तमीज है, नस्बी हालत में। हमने जमीन को फाड़ दिया या हमने जारी कर दिए जमीन से चश्मे। यहां जुमले में इबाम था, उयूनन के आने से इबाम दूर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि किन किन चीजों में इबाम हो सकता है, जैसे कि कैल, वजन, मसाहा, अदद, तफदील और अस्माउल किनाया। कैल, वजन और मसाहा का इस्तेमाल कुरान में नहीं है, लेकिन हम यहाँ इनकी मिसालें दे रहे हैं आपके फहम के लिए। अदद मादूद में आप तमीज कर चुके हैं। यहाँ मुख्तसरन तस्करा करते हुए हम ये देखते हैं कि 11 to 99 की तमीज वाहिद मंसूब होती है, जबकि 100 और 1000 की तमीज वाहिद मजरूर होती है। ऐसे ही तमीज इस्मुल तफदील के साथ भी आती है, इबाम दूर करने के लिए, जिसका मुशाहिदा आप इस्मुल तफदील के लेसन में कर चुके हैं। सूरे कहफ आयत 7, यहाँ इस आयत में आहसनु इस्मुल तफदील है और अमलन इसकी तमीज वाहिद मंसूब, ताकि हम आजमाएं उन्हें कौन उनमें से ज्यादा अच्छा है अमल में। किस चीज में ज्यादा अच्छा? अमल में। इबाम दूर हो गया। अस्माउल किनाया, ये वो अस्मा हैं जिनसे किसी मुबहिम चीज की ताबीर की जाती है, यानी वाज़े बात के बजाय बात को किनाया में किया जाता है, और इनको भी तमीज चाहिए होती है। कम इस्तिफामिया, कम खबरिया, कअय्यिन, कज़ा कज़ा, कैता व ज़ैता,
अस्माउल किनाया में शुमार होते हैं। कम दो तरह के होते हैं, कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। कम इस्तिफामिया की तमीज वाहिद मंसूब होती है। फॉर एग्जाम्पल, कम रियालन, कितने रियाल का है, या बिकम रियालिन, कितने रियाल का है। यहाँ बी की वजह से तमीज रियालिन हो गई। सूरे शुअरा आयत 7। ये कम इस्तिफाम का है, मिन जायद है और कुल्ली कम इस्तिफाम की तमीज है। इसका मुकाम नस्बी है, लेकिन मिन की वजह से जेरी हो गया। कुल्ली मुदाफ है, ज़ौजिन मुदाफ इलैही और करीमिन ज़ौजिन की सिफ्त। क्या नहीं उन्होंने देखा जमीन की तरफ, कितनी हमने उगाई उसमें हर किस्म की चीजें उम्दा। सूरे बकरा आयत 259। कम इस्तिफाम का है और इसकी तमीज यहाँ महजूफ है, यौमन। कितनी देर तू रहा, यानी कितने दिन तू यहाँ रहा। कम खबरिया के जरिए अदद का किनाया किया जाता है। ये बहुत और कई के मायनों में इस्तेमाल होता है। कम खबरिया हर्फ जर मिन के साथ आता है और इसकी तमीज नकरा वाहिद या जमा मजरूर होती है मिन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, कम मिन साइमिन, कितने ही रोजा रखने वाले। कम मिन किताबिन करातू, कितनी ही किताबें मैंने पढ़ी। सूरे बकरा आयत 211। ये कम खबरिया है, इसकी तमीज आयातिन है, वाहिद मजरूर। बैयनातिन आयातिन की सिफ्त है। सवाल कीजिए बनी इस्राइल से, कितनी ही हमने दी इनको निशानियां वाजे। आयत 249 पे देखिए, कम प्लस मिन, ये कम खबरिया है, फिअतिन इसकी तमीज, वाहिद मजरूर, और कलीलतिन फिअतिन की सिफ्त है। कितनी ही मर्तबा छोटी जमातें गालिब आई हैं बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से। सूरे दुखान आयत 25। ये कम खबरिया है, आगे मिन आ रहा है, और जन्नातिन इसकी तमीज, जमा मजरूर। कितने ही वो छोड़ गए बागात और चश्मे। सूरे यासीन आयत 31। ये कम खबरिया है, आगे मिन आ रहा है, अल-कुरूनी इसकी तमीज। क्या नहीं उन्होंने देखा कितनी हमने हलाक कर दी उनसे पहले उम्मतें, बेशक वो उनकी तरफ नहीं लौटेंगी। कायन भी कम खबरिया के मायनों में इस्तेमाल होता है। ये भी मिन के साथ आता है और इसकी तमीज नकरा वाहिद या जमा मजरूर होती है मिन की वजह से। सूरे आले इमरान आयत 146। कायन मिन के साथ आ रहा है, नबीयन इसकी तमीज। और कितने ही नबी थे, लड़े उनके साथ मिलकर
اللہ والے بہت سے. کذا کذا کیتا و زیتا کا استعمال قرآن میں نہیں ہوا ہے. یہ بات چیت میں کنایا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم یہاں ان کی مثالیں دے رہے ہیں آپ کے فہم کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل